गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन टैक्स पेयर के बारे में। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो CMP 08 भरने वाले यानी कि कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है उनके पास ये लेटर आ रहा है कि उनका GST नंबर सस्पेंड हो चुका है। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके सिवा और भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि CMP 08 जो भरते हैं उनके लिए या फॉर्म GSTR 4 जो भरते हैं उनके लिए ये जो मंथ का महीना है, ये जो मार्च और अप्रैल का महीना है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये लेटर जो आ रहा है GST कैंसिलेशन का, सस्पेंशन का, वो क्यों आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ सके और आप आने वाले भविष्य में कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। तो एक्चुअली मैटर ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो टैक्स पेयर हैं जो CMP 08 भरते हैं, जो कंपोजिशन स्कीम है, उनके पास ये लेटर आ रहा है कि उनका जो GST नंबर है टेम्पररी सस्पेंड हो चुका है। अब वो ये दुविधा में पड़े हुए हैं कि मैं तो अपना CMP 08 रेगुलरली भरता हूँ 18 तारीख से पहले, फिर भी मेरा जो GST नंबर है वो सस्पेंड क्यों हो गया, कैंसिल क्यों हो गया। तो ये मैं आपको उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करें। देखिए, मैं आपकी स्क्रीन के सामने मैंने GST रूल तो 2017 खोला हुआ है। GST रूल में जब जाइएगा तो वहाँ पे देखिए 62 नंबर जो रूल है GST का, जो कि डिस्कस करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिटर्न। देखिए यहाँ पे स्टेट क्लियरली लिखा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 और पेइंग टैक्स बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ अंडर सेक्शन 10 यानी कि कंपोजिशन स्कीम वाले जो है, जो भी हमारे टैक्स पेयर है, उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन कौन सा रिटर्न भरना पड़ेगा, क्या मैंडेटरी है, जिसको नहीं भरने से आगे दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, पहला है दे शुड फर्निश अ स्टेटमेंट एवरी क्वार्टर और एज द केस में बी part thereof containing the detail of payment of sales assessed tax in form GSTR CMP 08 यानी कि उनको जो कंपोजिशन स्कीम में है उनको एवरी क्वार्टर सेल्फ असेस्ड टैक्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे इन फॉर्म GST CMP 08। अब CMP 08 एक स्टेटमेंट है, जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि शुड फर्निश अ स्टेटमेंट। ये जो CMP 08 है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसको आप हर एक महीना का यानी हर एक क्वार्टर जो ख़त्म होता है उसके अगले मंथ का 18 तारीख से पहले आपको भरना पड़ता है, ये क्वार्टरली आपको भरना पड़ता है। तो बहुत लोग जो हमारे टैक्स पेयर है वो सोचते हैं कि CMP 08 में तो रेगुलर भर रहा हूँ और इसको एज ए टैक्स वो GST का एक रिटर्न मानते हैं, क्योंकि तो उनको ये लगता है कि मैं अपना कंप्लायंस पूरा कर रहा हूँ, मैं अपना रिटर्न दे रहा हूँ, तो मेरे को और कोई रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता दूं कि ये एक रिटर्न बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है जो कि एज पर रूल आपको बताया गया कि आपको एवरी क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसके 18 तारीख तक आपको ये जो आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स होगा उसको आप डिक्लेयर करोगे CMP 08 के थ्रू। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्टेटमेंट, ये आपको दिमाग में रख लेनी है। यानी कि इसको आप भरो या ना भरो, इससे आपको कहने का मतलब कैंसिलेशन ऑफ GST नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये चीज़ आप क्लियर कर लो। देखिए, ये तो हो गया पहला। दूसरा, साथ ही साथ उसको टैक्स पेयर जो कि CMP 08 भरते हैं यानी कि जो कंपोजिशन स्कीम में, उनको और क्या करना होगा। तो आगे लिखा है शुड फर्निश अ रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर और एज द केस में बी पार्ट देयर ऑफ इन फॉर्म GSTR 4 till the 13th day of April following the end of the such financial year। यानी उनको हर एक फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल मंथ के 30 तारीख के पहले उनको एक GST का रिटर्न भरना पड़ेगा, फाइनेंशियल जो भी है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, यानी कि 30 अप्रैल के पहले उनको एक रिटर्न भरना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे GSTR 4। फॉर्म GSTR 4 उनको भरना पड़ेगा। जो लोग जो टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम में हैं उनको 30 अप्रैल से पहले हर एक फाइनेंशियल ईयर का अपना GSTR 4 डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़ हो गया कि ये फर्निश आपको CMP 08 करना पड़ेगा क्वार्टर ख़त्म होने के 18 तारीख के बाद, यानी कि जैसे क्वार्टर ख़त्म होता है उसके अगले मंथ के 18 तारीख से पहले आपको ये सेल्फ असेस टैक्स करके देना पड़ता है। और आपको जैसे ही साल ख़त्म होता है, साल ख़त्म होते ही आपका जो अप्रैल मंथ आता है उसके 30 तारीख तक, यानी कि मार्च ख़त्म होता है तो मार्च फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो भी फाइनेंशियल ईयर का पूरे साल का जो आपका जो डिटेल होगा वो आप फॉर्म GSTR 4 में डिक्लेयर करोगे। ये आपका रिटर्न है। तो ये रिटर्न है और इसको अगर आप नहीं भरते हो तो आपका लॉ वायलेशन माना जाएगा, आपका GST कैंसिलेशन के ऊपर दिक्कत आ सकती है, GST सस्पेंशन हो सकता है आपका नंबर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, भले आप CMP 08 भरते हो लेकिन आपको CMP 08 भरने या ना भरने से आपका लॉ वायलेशन नहीं कहा जाएगा इन ए केस, क्योंकि ये जस्ट स्टेटमेंट है, ये रिटर्न नहीं है। अगर आप GSTR 4 नहीं भरते हो तो आपको दिक्कत आएगी। आपका जो ये लेटर जो अभी आ रहा है ना सस्पेंशन ऑफ GST का, इसके कारण नहीं आ रहा है क्योंकि आप अब GSTR 4 अपना नहीं भरे हो। तो हो सकता है कि जिनके पास ये लेटर आया सस्पेंशन ऑफ GST नंबर का, उनका GSTR 4 पेंडिंग है, भले वो अपना CMP 08 भर रहे हो। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि अपना एक्ट में सस्पेंशन ऑफ GST नंबर को लेकर एक्ट हमारा क्या कहता है। तो अब सेक्शन 29 जो है CGST एक्ट का, वो डिस्कस करता है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जब आप 29 सेक्शन का सब सेक्शन 2 देखिएगा तो वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपके सामने क्लियरली, द प्रॉपर ऑफिसर may cancel the registration of a person from such date including any retrospective date as he may deem fit। आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है जब चाहे तो आपका GST का कैंसिलेशन, GST रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन कर सकता है। किन किन केसेस में, वेयर पहला जैसे दिया हुआ है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ contravened such provision of the act or the rule made thereunder as may be prescribed। यानी कि अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो किसी तरह से जो प्रोविज़न है GST का उसको कंट्रावेंड करता हो, यानी कि कोई लॉ या कोई प्रोविज़न का वायलेट करता है, उस केसेस में उसका GST नंबर कैंसिल किया जा सकता है बाय प्रॉपर ऑफिसर। नेक्स्ट दिया हुआ है, एनी पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज़ नॉट फर्निश रिटर्न फॉर 3 कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी एक पर्सन टैक्स पेयर जो कि सेक्शन 10 के अंतर्गत अपना रिटर्न फर्निश करता है, यानी कि सेक्शन 10 हो गया आपका कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में रिटर्न फाइल करता है और वो 3 कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, उस केसेस में आपका जो GST का नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, कैंसिल किया जा सकता है। कहने का मतलब देखिए वही जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर में आपका रजिस्ट्रेशन है तो अगर आप 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड में रिटर्न नहीं फाइल करता, अभी यहाँ रिटर्न यहाँ पे दिया गया तो रिटर्न का मतलब CMP 08 नहीं है, मैंने पहले ही बताया, वो जस्ट एक स्टेटमेंट है। रिटर्न हो गया आपका जो GSTR 4 है, हम लोगों यहाँ ने देखा था जो GSTR 4, यहाँ पे देखिए GSTR 4 आपको एवरी 30 अप्रैल के पहले भरना पड़ेगा। तो 3 कंजिक्यूटिव रिटर्न अगर टैक्स पीरियड के लिए अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो आपका GST का कैंसिलेशन हो सकता है आपका नंबर। अगला क्या कंडीशन दे रहा है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर दैन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज बी अबव हैज़ नॉट फर्निश रिटर्न फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी कि ऐसे टैक्स पेयर जो कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर, जो ऊपर में हमने यानी कि नॉर्मल जो टैक्स पेयर है, अगर वो अपना रिटर्न कंटिन्यूअसली 6 टैक्स पीरियड तक नहीं फाइल करते हैं, उस केस में भी उनका GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है बाय प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 हैज़ नॉट कमेंस्ड बिजनेस। यानी कि जो सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, सेक्शन 25 का सब सेक्शन 3 के अंडर में जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और लेने के बाद तक विदिन 6 मंथ तक उसने अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, तो भी उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है बाय प्रॉपर ऑफिसर।
आगे कंडीशन दिया है, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, यानी कि गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन लिया गया है और बाद में नोटिस होता है तो उस कंडीशन में भी ऑफिसर जो है आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो ये सारी कुछ कंडीशन है जो कि हमें ये बताती है कि किन किन कंडीशन में आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है एज़ पर जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट के हिसाब से सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में ये पूरा डिटेल हमने पढ़ा। तो अगर आपका कंपोजिशन के अंदर में रजिस्ट्रेशन है और आपने कंसेक्यूटिवली जैसे यहाँ पे बोला है कि 3 टैक्स पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, यानी कि 3 अगर लगातार आपने आपका जीएसटीआर 4 फाइल नहीं किया है तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो वो सारे टैक्स पेयर जो कंपोजिशन स्कीम में है, जो अपना रेगुलर CMP 08 फाइल कर रहे हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिक्लेयर कर रहे हैं 18 तारीख से पहले, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको हमेशा अवेयर रहना होगा कि आप अपना जीएसटीआर 4 टाइम से बिल्कुल ही भरें, उसको मिस ना करें। और ये जो पीरियड है यानी कि मार्च अप्रैल आने वाला है, ये मार्च चल रहा है, आज मोटा मोटी मार्च ख़त्म ही होने वाला है, नेक्स्ट अप्रैल आने वाला मंथ, उसके ख़त्म होते ही यानी कि 30 अप्रैल से पहले ये इम्पोर्टेंट पीरियड इसलिए मैंने बोला है कि आपको अपना जीएसटीआर 4 भर लेना है, जिसमें सारा डिटेल आपको सेल का परचेज़ का करके आपको देना पड़ता है। आपने पूरे जो फाइनेंशियल ईयर में जो सेल्फ असेसमेंट किया है, जो आपने सेल्फ परचेज का जो टैक्स एडजस्ट करके इनपुट आउटपुट का जो आपने सेल्फ असेस टैक्स डिक्लेयर किया है CMP 08 का, उसका वर्किंग अगर होगा आपके पास होगा ही, उसको सारे को मर्ज करके आपको जो इनपुट आउटपुट का टोटल डिटेल लेकर आपको अपना जीएसटीआर 4 फाइल कर लेना पड़ेगा बिफोर 30 अप्रैल 2022। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो अपने दिमाग में रखना है। ये कभी दिमाग में मत रखिएगा कि मैं आपका अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स CMP 08 के थ्रू डिक्लेयर कर रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वो आप दिमाग में रखिए कि एक रिटर्न बिल्कुल नहीं है, वो जस्ट एक स्टेटमेंट है जो कि आपको मैंडेटरीली डिक्लेयर करना है एवरी क्वार्टर 18 तारीख के पहले हर एक क्वार्टर का। लेकिन आपको रिटर्न देना पड़ेगा, आपका कंप्लायंस मेन है जीएसटीआर 4 जो कि आपको एनुअली फाइल करना पड़ेगा अप्रैल से पहले, यानी फाइनेंशियल खत्म होता है अप्रैल के पहले मैंने बता दिया। आपको इलेक्ट्रॉनिक भरना पड़ता है, पोर्टल पे भरना पड़ता है, पोर्टल पे आपको मिल जाएगा जीएसटीआर 4। तो जो भी हमारे दोस्त, हमारे जो टैक्स पेयर है, हमारे व्यूवर है जो अंडर आपका ये कंपोजिशन स्कीम में है, तो अपने वर्किंग शुरू कर ले। अपना ये जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो है अपना वर्किंग कर ले, CMP 04 का इनपुट आउट का वर्किंग करके आप अपना जो ऑनलाइन जो है GST 4 अपना फिलअप करके उसको फाइल कर ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है। उसके बाद आपको दिक्कत आ सकती है, अगर नहीं होगा तो आपका वो कंप्लायंस डिफ़ॉल्ट आ सकता है, डिफ़ॉल्टर में आप आ सकते हो, तो आगे चल के आपको दिक्कतें ये आ सकती है। और जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि ये कंसिलिएशन और सस्पेंशन का भी अभी चक्कर चल रहा है, बहुत सारे टैक्स पेयर को नोटिस, ये लेटर भी भेजा जा रहा है कि जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4। क्योंकि जीएसटीआर 4 को लेकर बहुत सारे जो हमारे टैक्स पेयर है उनको लगता है कि भरना ज़रूरी नहीं है, वो नहीं भरते हैं और अपना CMP 08 भर के चलते रहते हैं। उनको लगता है कि मैं अपना कंप्लायंस कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आई होप उनके लिए ये चीज़ क्लियर कर दी होगी और उनको ये समझ में आ गया होगा कि उनका मेन रिटर्न जो है GSTR 4 है, जो अपना एनुअली भरना पड़ता है अलॉन्ग विद जो स्टेटमेंट है CMP 08 के साथ। तो फ्रेंड, आई होप इस वीडियो से आपको ये दिक्कत क्लियर होगी, ये चीज़ कन्फ्यूज़न जो होगा CMP 08 और GSTR 4 का वो दूर हो गया होगा कंपोजिशन स्कीम के बारे में। तो आपको ये चीज़ें आगे दिमाग में रखकर उसी तरह से अपना काम करना होगा। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे में दिया हुआ सब्सक्राइब बटन जो लाल कलर का, उसको हिट करके दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में ही बेल आइकन दिया है, उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।